बोलो। नमस्कार, मैं सिकंदर आजाद भक्त, आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। आज जो बिहार से जो कोरोना के लेकर खबरें आई है वह चौंकाने वाली है और बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में जो काफी वृद्धि हुई है, 2000 के आसपास पहुंच गया और करीब 10 लोगों का कोरोना से मौत हो चुका है। बहुत ही एक गंभीर विषय है, सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती है इस कोरोना को लेकर। लेकिन खगड़िया से जो कुछ तस्वीरें आई है, क्वारंटाइन सेंटर से लोग व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन पर जाहिर कर रहा है। प्रवासी मजदूर स्थानीय प्रशासन पर जो है खाने पीने में घोर अनियमितता बरती जाने का आरोप लगा रहा है। वही जो किट प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, वो घटिया किस्म का किट उपलब्ध कराने की भी बात कर रहा है। यह बात कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन खगड़िया में कोरोना महामारी को लेकर जो ग्राफ है, अब तक जो ग्राफ आज तक का जो है वह 90 तक पहुंच गया है और फिर भी लोग जो हैं लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और जिला प्रशासन का जो रवैया है लॉकडाउन के प्रति सुस्ती बरती जा रही है। कुछ तस्वीरें आई है और जब हमने मानसी बाजार का आज भ्रमण किया तो उसमें साफ तौर पर देखा गया कि मानसी बाजार में जो भीड़ था उससे साफ जाहिर होता है कि वह लॉकडाउन का पालन नहीं होता है। और आज जिस तरह मानसी में 12 कोरोना पॉजिटिव का केस सामने आया है, यह बेहद ही चौंकाने वाली बात है। और मानसी से ही कोरोना पॉजिटिव को लेकर एक व्यक्ति की मौत हो चुका है, जिसका मौत बेगूसराय में हुआ है, जो दिल्ली से ट्रक से आ रहे थे और बेगूसराय में तबीयत खराब हो जाने के कारण उसके परिवार वालों ने जब वहां उन मरीजों को उतारा तो सदर अस्पताल में जाते जाते उनको दम तोड़ दिया। और आज जो रिपोर्ट आया है उसको लेकर मरणोपरांत उसका कोरोना पॉजिटिव से मौत हो गया है। और जिला प्रशासन द्वारा जो मजदूरों का हिस्ट्री निकाला गया उसमें से 15 लोगों का जांच सैंपल के लिए भेजा गया था, जिसमें 12 लोगों का जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और मानसी में कुल मिलाकर 13 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं और इसकी पुष्टि डीएम ने भी की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है उस पर भी लोगों को ध्यान देना होगा। और जिस तरह से खगड़िया जिला में कोरोना को लेकर आंकड़ा बढ़ रहा है, यह साफ जाहिर चिंता करने की विषय है और लॉकडाउन पालन करने की आवश्यकता महसूस होती है। और साथ ही साथ खगड़िया के जिला अधिकारी को जो क्वारंटाइन सेंटर से प्रवासी मजदूरों का और व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर होता है, उसको भी ध्यान रखने के लिए जरूरी कदम अपनाना चाहिए, उठाना चाहिए। ये सर हम लोग चंडीगढ़ से प्रवासी मजदूर आए हुए हैं जो कि मानसी घराड़ी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हॉस्टल में रह रहे हैं। ठीक है सर। और यहाँ देखा जाए सिर्फ सूखा हुआ चूरा दिया जा रहा है खाने के लिए और नमक मिर्च है। बताइए लोग, आप लोग बोलिए सर कुछ। जहाँ सूखा चूरा हुआ देता है और जहाँ चना भूसा भी आप लोग सर कुछ बोलिएगा। सूखा चूरा दे रहा है। बताइए सर, सुबह सुबह सूखा चूरा ही 8-9 बजे देगा सर खाने के लिए, तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग कोरोना से क्या सलाह ऐसे मर जाएंगे हम लोग ऐसे? है आपसे रिक्वेस्ट है सर, जल्दी इन चीज़ को देखिए सर।
अगर आप यहाँ आ सकते तो आप एक बार यहाँ भी आइए। क्वारंटीन सेंटर में जे छै ने लेटरिंग बहे छै, कोई देखे वाला नहीं छै, नहीं खाना छै, कोई नहीं आवे छै देखे ले। लेटरिंग देलकै ओकरा में सब बह रहल छै, पूरा घिना गेल छै स्कूल। बोलो बोलो ना ओकरा में बोलो ना। सुबह वो अपने समझ गए। प्रखंड हम उप प्रमुख हीरालाल यादव, जिलाधिकारी महोदय साहब से हमारा मांग है कि मानसी प्रखंड में कहीं व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है और अधिकारी जो है लूटने के चक्कर में लगा हुआ है और जो खाना जेल में भी नहीं मिलता है उससे बेहतर खाना खराब मिलता है सेंटर पर। मजदूर हमको शिकायत करता है, प्रमुख साहब घटिया खाना नहीं चाय देता है। मैं जिलाधिकारी महोदय साहब से हमारा यही मांग है कि मीनू हिसाब से भोजन दिया जाए। वो जो किट जो है वो भी घटिया किस्म का है, कोई तरह का मजदूर के पास न तो मांस है, न तो रसोईया के पास मांस रहता है, न तो कोई हाथ में है। व्यवस्था सुचारू ही नहीं है। मैं जिलाधिकारी महोदय हमारे गार्जियन है, मैं जिलाधिकारी महोदय से हमारा मांग है कि मानसी प्रखंड में व्यवस्था सुचारू होना चाहिए। आज भी गुज्जूसा में शिकायत हुआ, सब मजदूर जो है रोड जाम कर दिया। हम उनसे पहले हॉस्पिटल गए थे 16 तारीख के, वहाँ भी मजदूर भूखले प्यासल था, ओकर बिहान भी भूखले प्यासल था। हमने एसडीओ साहब से बात की, एसडीओ साहब बोला कि हम जांच करते करवाते हैं, कोई तरह का आज तक जांच नहीं हुआ है। हमने अरैया स्कूल गए हैं, कस्तूरबा गए हैं, वहाँ भी विधि व्यवस्था बहुत नचार देखे। हमने अधिकारी से बोले, अधिकारी बोलता है प्रमुख साहब FR कर देंगे। अरे भाई जनता का हम प्रमुख के, जनता हमको चुना है, हम उनका दुख दर्द में नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे सुनेंगे, क्या देखेगा भाई। अधिकारी जो है लूटने के चक्कर में लगल है। मैं जिलाधिकारी महोदय IS आए हैं, ऐसा आज तक खगड़िया में आया है। मुसलम कार्रवाई किया जाए और विधि व्यवस्था सही होना चाहिए। खगड़िया में अब तक कुल 971 सैम्पलिंग हम लोगों ने करके भेजी है, जो रैंडम सैम्पलिंग और क्लोज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसमें सम्मिलित है। इसमें से 845 सैंपल का रिज़ल्ट भी प्राप्त हो चुका है और जो रिज़ल्ट प्राप्त हुआ है उसके अनुसार अब तक कुल खगड़िया ज़िले से भेजे गए सैंपल में से 91 सैंपल जो है इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 95% से अधिक मामले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से चिन्हित हुए हैं और ये सारे लोग जो हैं, जो 91 में से अगर 4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो शेष सारे लोग क्वारंटीन सेंटर्स में ही थे जब इनकी सैम्पलिंग की गई, यानी आइसोलेटेड थे और इनका अपने गांव से या फिर समाज से इनका संपर्क स्थापित नहीं हुआ, जिसके कारण जो बीमारी फैलने की आशंका थी उसको बहुत हद तक कंटेन किया जा सका है। शेष जो 4 मामले थे उनमें जो संक्रमण चिन्हित किए जाने के तुरंत उपरांत वहाँ पर जिस भी गांव के रहने वाले थे वहाँ पर हम लोगों ने सीलिंग की कार्रवाई की है। आज भी एक केस की जानकारी प्राप्त हुई है जो नगर क्षेत्र का है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से ही उसको चिन्हित किया गया है। उनके क्षेत्र को भी हम लोग कंटेनमेंट जोन में लाने के लिए आज कार्रवाई करेंगे। आज उसका मेरा और एसपी मैडम का जॉइंट इंस्पेक्शन होगा जगह का कि कौन कौन सी गलियां सील की जानी होंगी और जो भी आवश्यक SOP के अनुसार गतिविधियां इस कंटेनमेंट जोन में की जाती हैं और जो वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं वो प्रभावी रहेंगे। पकड़ना ही है।
इतने गो काफी है।